भारत में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा चल उठी है। हालांकि हमारे देश में एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है, बल्कि आजादी के बाद शुरुआती कई सालों तक हमारे देश में एक देश एक चुनाव ही होता रहा है। यानी सभी राज्यों के विधानसभा और केंद्र सरकार बनाने के लिए लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाते थे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस विषय पर चल रही सारी हलचल से आपको रूबरू कराते हैं। तो तत्काल की खबर यह है कि भारत की मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से सर्वसम्मति से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद संसद संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। अब आगे की दिशा में क्या क्या मुश्किलें आएंगी, इसको बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि इस समिति में कौन कौन महापुरुष थे। जी हाँ, महापुरुष ही थे, कोई देवी या महादेवी इसमें थी ही नहीं। इस समिति में केवल महापुरुषों ने भाग लिया और उन्होंने निर्णय दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं, और इनका साथ दे रहे हैं हरीश साल्वे, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। इनका भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो बहुत बढ़िया इतिहास है इनका बीजेपी के रुख की तरफ। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अमित शाह, जाहिर सी बात है इन्होंने अपने विचार मजबूती से रखी होगी। और इसके साथ दो नेता, एक कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और डीपीए यानी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद। और इस समिति में 3 पूर्व अफसर भी हैं। एनके सिंह, जो 15वें वित्त आयोग में पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और इनके साथ एक डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं। और सुभाष कश्यप का साथ देने के लिए एक और अफसर हैं संजय कोठारी, ये पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। और कुल मिला के 8 लोगों की इस समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। अब इस रिपोर्ट को कब लागू किया जाएगा, अब ये वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू कैसे होगा, इसमें अभी बहुत प्रोसेस है और बहुत दूर तक अभी तय करना है सफर। अभी आप ये जान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसके इतिहास के बारे में जरा मैं आपको बता दूं तो एक देश एक चुनाव का विचार कम से कम 1983 से चल रहा है। और जब चुनाव आयोग ने पहली बार इस पर विचार किया था 1983 में, और हालांकि 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव कराना एक आदर्श नियम था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो हैं, और प्रथम चुनाव जो हमारे देश में हुआ था वो 1951 और 52 में एक साथ आयोजित किया गया था। ये प्रथा 1957, 1962, 1967 में वे तीनों चुनाव मतलब आम चुनाव में जारी रही थी और एक साथ ही होते थे। हालांकि 68 में और 69 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण ये चक्र बाधित हो गया, मतलब ये नियम जो है वहां टूट गया। 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। इंदिरा गांधी के बारे में बात अभी करेंगे। और 1971 में हुए चुनाव जो कराए गए थे, इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। लोकसभा और विभिन्न राज्य के विधानसभाओं के समय से पहले विघटन और कार्यालय विस्तार में परिणाम स्वरूप लोकसभा और राज्यसभा सभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए और एक साथ चुनाव कराने का चक्र भी बाधित हो गया। तो 1970 के बाद ये पूरा मामला जो है वहां से अलग अलग चुनाव होने लगे थे। आपने देखा होगा कि कांग्रेस इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? वो इसलिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1970 में लोकसभा भंग करवा दी थी और ये तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में आम चुनाव करवा दिए गए थे। इंदिरा अल्पमत सरकार चला रही थी और पूर्ण सत्ता चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये नियम ही भंग कर दिया और उनके इस फैसले ने राज्य विधानसभा चुनाव और आम चुनाव से अलग कर दिया था। तो इसके वजह से उनके पूर्वज ही इसे तोड़ा था, तो वो इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। अब ये अलग बात है कि फायदा दिखे तो विचार बदले। खैर, अब आइए आपको बताते हैं कि इस सिस्टम को देश में लागू होने के लिए किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी राय मांगी थी, जिनमें 47 ने जवाब भेजे जबकि 15 ने जवाब ही नहीं दिया। और 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिश को समर्थन दिया है, जबकि 15 दल विरोध कर रहे हैं।
जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति का समर्थन किया है उनमें से ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं। जाहिर सी बात है वो समर्थन तो देंगे ही, या उनके प्रति नरम रुख रख रहा है वो पार्टी जो उन्होंने समर्थन दिया है। नवीन पटनायक की पार्टी है बीजेडी, जो मोदी सरकार 2.0 के साथ खड़ी रहती थी, उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों को विरोध किया है उनमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं। अगर इतना सपोर्ट है तो क्या ये संसद में पास हो पाएगी? तो चलिए संसद के नंबर्स गेम को समझ लेते हैं कि क्या होगा अगर ये संसद में बिल बनकर जाता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के बाद उन 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है। इनमें 240 सांसद बीजेपी के हैं और लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो 293 हैं। जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो वोटिंग की बारी आएगी, तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट यानी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी और बीजेडी और गैर एनडीए दलों का अगर साथ मिल जाता है तो भी, अगर इनका साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा ये छूने वाले नहीं है, इसकी संभावना कहीं नहीं दिखती है। अब ये तो रही नंबर्स और विशेषज्ञों वाली बात, लेकिन ये समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, इसको भी सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक एक करके मैं इस सुझाव को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यालय अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहला सुझाव उनका है कि जिनका भी कार्यालय खत्म हो रहा है उनको 2029 तक बढ़ा दिया जाए। हंग असेंबली है, किसी को बहुमत अगर नहीं मिलती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यालय के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा सुझाव ये दे रहे हैं कि पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव का एक साथ कराया जा सकता है, उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। और चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनाव और उनके राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। यह सुझाव कोविड समिति ने दिया है। और अंतिम सुझाव वो देते हैं कि एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की गई है समिति के द्वारा। तो ये कुल मामला था आपके वन नेशन वन इलेक्शन का। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो हो पाए आपसे जरूर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।